नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि कोई एम्पलीफायर आपने देखा होगा, जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कि एक एलटेक का एम्पलीफायर यदि 500 वाट बनाता है तो उसमें लगाते हैं वे 16 ट्रांजिस्टर, और 16 ट्रांजिस्टर लगा करके वो 500 वाट बनाते हैं। और जैसे कि कोई आहूजा वगैरह बनाते हैं तो उसमें 12 ही ट्रांजिस्टर लगाते हैं, जैसे 3773 होता है तो 3773 के नंबर के 12 उसमें लगा दिए, वो 500 वाट बना लेते। तो आखिर ऐसा इसमें क्या है जो कि वे 16 ट्रांजिस्टर लगा करके 500 वाट बनाते हैं और ये 12 में ही 500 वाट बना देते, लेकिन 500 वाट निकलता है। एक मेरे पास एम्पलीफायर है, वैसे क्या कहते हैं वो 2SC 5200 ट्रांजिस्टर और एक 1943 ट्रांजिस्टर। यदि 1000 वाट बनाया जाता है तो उसमें 20 लगते हैं, 10 लगते हैं 5200 वाले और 10 लगते हैं 1943 वाले, तब बनाते हैं। लेकिन हमारे पास एक एलटेक की एक वो है एम्पलीफायर है, तो उसको बनाने में उसमें मात्र 700 वाट बनाया है। वैसे तो 1500 वाट है, 750 वाट डबल चैनल में 1500 है, लेकिन एक चैनल को यदि देखा तो उन्होंने 700 वाट की बनाई है किट, और उसमें लगाए ट्रांजिस्टर मात्र 10 लगाए, 5 लगाए हैं 5200 वाले, 5 लगाए 1943 वाले, और उसमें दम माने लोड भी पूरा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर ये अंतर कैसे आ रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें मैं कुछ बता दूं एक बात, कि कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत छोटा सा फंडा होता है। क्योंकि एक नियम होता है W = VI, एक सूत्र होता है, वाट बराबर वोल्टेज गुणा एम्पियर, ये नियम होता है। तो इस नियम को ही फॉलो किया जाता है एम्पलीफायर में। अब जैसे कि मेरे पास एक 700 वाट की मशीन है, आहूजा की एम्पलीफायर है, जो महंगा भी है 36,000 का, क्योंकि 8 इनपुट है, 6 माइक के 2 ऑक्सिलरी के, 8 इनपुट में वो है एम्पलीफायर। कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छा काम करता, लगाया तो खूब अच्छा रौनक, मतलब जहाँ लग जाता तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो अच्छा काम करता है। लेकिन डबल चैनल में वो 350 वाट है, लेकिन एक में लगे हैं 8 2SC 5200। चूँकि एक क्लास का वो एम्पलीफायर है, तो उसको एक ही नंबर के ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। तो एक क्लास वाला है तो उसमें एक नंबर के होने के कारण, तो जब मतलब 700 वाट बनाई गई तो उसमें उन्होंने 16 लगाए हैं। और यहाँ पर देखा तो 10 में ही 700 वाट निकाल रहे हैं, यहाँ 16 से निकल रहा, ऐसा क्यों? तो अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। अब इन दोनों मशीनों का उदाहरण दे दूँगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं बताना चाहूँगा मूल बात को, कि आखिर ऐसी वजह क्या है। तो देखो, 3773 का वोल्टेज होता है, मान लो 60 वोल्टेज है उसका, 3773, हाँ, और उसका 2SC 5200 का वोल्टेज है, कैपेसिटी है 230। ठीक है, बात ख़त्म। अब यहाँ पर क्या है, लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एलटेक और आहूजा की, तो दोनों में ही वही वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं, एक ही क्लास के। तोशिबा के जो आते 2SC 5200 बिस्किट जैसे वो आते हैं, कटोरी जैसे, वे नहीं हैं। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। मूल बात क्या है कि अगर जो
वोल्टेज बढ़ा दिया जाएगा तो ट्रांसफार्मर उसे ट्रांजिस्टर से वाट बढ़ के ही आएंगे। अब जैसे कि मैं बताऊं अपने एम्पलीफायर की, तो जो हमारा 700 वाट है डबल चैनल में, उसको ऑपरेट होने के लिए मात्र 36 वोल्ट चाहिए है। तो 36 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो उसमें जिस समय मैंने ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज देखा तो 40 वोल्टेज तक एक चैनल में 40 वोल्ट की सप्लाई देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी जगह पर मैंने जब देखा उसको एलटेक वाले को, जिसमें 10 लगा करके 750 वाट निकाल रहे, तो उसके वोल्टेज मैंने चेक किए तो 55 और 60 इसके बीच में वोल्टेज आते हैं। तो लगभग जो 15-20 वोल्टेज का जो अंतर आ जाता है, तो वो कम ट्रांजिस्टर से और वोल्टेज बढ़ा देने पर उसके वाट बढ़ जाएंगे, क्योंकि एम्पियर तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, लेकिन वोल्टेज बढ़ा दिया तो चूँकि W बराबर VI, वाट बराबर होता है I वोल्टेज गुणा एम्पियर। तो चूँकि एम्पियर उतने ही है और वाट तुमने वोल्टेज बढ़ा दिए, तो इधर के वाट की संख्या बढ़ने ही वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिस समय उसमें वोल्टेज की को बढ़ाएंगे तो उसमें वाट की संख्या बढ़ ही जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि उतना बड़ा एम्पलीफायर एक बनता है तो मात्र 30-40 वाट में बन जाता है, और एक उतना ही बड़ा एम्पलीफायर 100 वाट में बन जाता है। तो वो कैसे होता है? वो सिर्फ ऐसे होता है कि जो 30 वाट में बनता है उसके वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज होता है बहुत ज़्यादा तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट पर बनाया जाता है। लेकिन जो वो होता है 100 वाट का, तो उसमें इनपुट वोल्टेज दिया जाता है 18-20। तो उसका जब 3 गुना तुमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो वाट तो 3 गुना बढ़ ही जाने हैं। अब एक 6 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और एक 18 वोल्ट पे, तो 18-20 वोल्ट यदि दे दिया तो 3 गुना तो आपने बढ़ा ही दिया। यदि 3 गुना तुमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो फिर 30 वाट को भी 3 गुना करो तो 90 वाट 100 वाट तक वो आराम से ही बन जाएगा। सिर्फ इसका ये फंडा होता है और दूसरा कोई भी फंडा नहीं होता है। क्लास H में तो क्लास D में तो इसीलिए ज़्यादा वाट का बन जाता है, क्योंकि उसमें डबल वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। क्योंकि एक तो उसमें स्विचिंग सिस्टम होता है, तो स्विचिंग सिस्टम होने के कारण इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। क्लास AB और AB, H और D, ये किस क्लास के एम्पलीफायर में क्या अंतर होता है इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो जिसको आवश्यकता हो तो देख सकता है। तो इस प्रकार से होता है, बाकी इसका कोई फंडा नहीं होता है और ये कोई चमत्कार नहीं होता है। ये केवल वोल्टेज का खेल होता है। ज़्यादा वोल्टेज दिया जाएगा तो ज़्यादा वाट निकलेंगे, कम वोल्टेज दिया जाएगा तो कम वाट निकलेंगे। अगर जो हम 40 वाट की मशीन, जो 40 वोल्ट से मशीन ऑपरेट करता हूँ, उसमें यदि 55 वोल्ट का हम ट्रांसफार्मर लगा के रख दें तो वही कम से कम नहीं तो हमारी मशीन वही कुछ नहीं तो ये बन जाएगी 1200 वाट से ऊपर की, 1200-1300 वाट की आराम से बन जाएगी। लेकिन चूँकि सर्किट उसका मात्र 40 वोल्ट की ही कैपेसिटी का बनाया गया है, तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज करने के बाद ही बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि अब इसका भी थोड़ा अंतर बता दें, इसमें अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर में बेस, एमीटर, कलेक्टर 3 होते हैं। तो कलेक्टर में तो इनपुट दे दिया, ठीक है, और एमीटर से आउटपुट ले लिया, ठीक है। लेकिन जो बेस होता है, तो बेस में जैसे कि उसको उदाहरण, ट्रांजिस्टर का नंबर का उदाहरण ले लूँ, तो जैसे कि एक 5200 होता है, तो 5200 में कलेक्टर में दिया जाता है पॉजिटिव सप्लाई। तो पॉजिटिव सप्लाई उसमें तुमने मान लीजिए आपने दे दी 40, और
एमीटर से तो आउट ले रहे हो, उसमें कोई मतलब नहीं। तो बेस में भी आपको कम से कम नहीं तो 3-4 वोल्ट देना पड़ेगा। तो 3-4 वोल्ट अगर जो 2-2.5 वोल्ट, मात्र 2-2.5 वोल्ट देना पड़ेगा। तो हल्के वोल्ट देने से 2-2.5 वोल्ट जब दे दिया जाएगा तब उसमें क्या है कि वो 40 वोल्ट की ऊर्जा को लेकर के और उस साउंड आउटपुट साउंड ऊर्जा में बदल के स्पीकर में आउट दे देगा जब उसको 2.5 वोल्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर जो 40 वोल्ट पे बना है, अगर जो हमने 60 वोल्ट पे चला दिया तो वो उसमें 60 चला गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा बेस पर भी कम से कम नहीं तो 2 की जगह वो 4 वोल्ट पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जो 4 वोल्ट पहुंच गया यदि उसमें बेस पे, तो फिर वो क्या होगा कि वो ट्रांजिस्टर हीट हो जाएगा, हीट होके जल जाएगा। लेकिन अगर जो हम उसी को रेजिस्टेंस और ज़्यादा लगा करके 60 वोल्ट देने पर भी अगर जो 2.5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है तो हम चला सकते, ट्रांजिस्टर कभी हीट नहीं होगा। यही सिस्टम हमारे बड़े एम्पलीफायर में अपनाया जाता, क्योंकि एक लाइन दी जाती है, कोई तो 55 या 60 दे देता है, कोई 80 भी दे देता है। तो जो डी क्लास का एम्पलीफायर होता है तो उसमें डबल सप्लाई होती है, तो पता लगा एक 60-0-60 की सप्लाई है और एक है 120-0-120, ये 3 सप्लाई दे देते हैं। तो 3 सप्लाई देने से स्विचिंग वगैरह होती है, उसके बारे में उधर जानकारी लो कहो तो उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने नंबर वो लिंक दे दिया है, चाहो तो आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, देखना है तो देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, ये होते हैं अंतर। तो इन अंतरों को यदि समझ जाते हैं तो इस प्रकार से हम मान लो कोई एम्पलीफायर जैसे कि 3773 है, 3773 का एम्पलीफायर, अब शिकायत आ रही है कि उसके ट्रांजिस्टर बहुत हीट हो रहे हैं। तो बहुत हीट होंगे तो उसका कारण क्या है, उसके बेस का जो वो करंट है वो कुछ ज़्यादा आ रहा है। जैसे 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट के एम्पलीफायर में मात्र आपको आधा वोल्ट ही देना पड़ता है, आधा वोल्ट या 1.25 वोल्ट देना पड़ता है। और अगर जो 1 वोल्ट भी दे दिया तो ट्रांजिस्टर हीट करेगा। तो इन चीज़ों को बहुत नाप तोलना पड़ता है, ऐसे तो हो नहीं जाता, इंजीनियर ऐसे तो सब बन नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके वाट बढ़ जाते हैं। जैसे छोटे छोटे होम थिएटर वाले 250-250 वाट के आ रहे, और उतने ही बड़े पहले जो अबूजा वगैरह बनाते थे तो 30 वाट 40 वाट का बनाते थे। अब और ये जो छोटे छोटे होम थिएटर आ रहे हैं, होम थिएटर के तो वो आ रहे हैं कम से कम नहीं तो 40-40 वाट। दूसरा एक और उदाहरण थे, जैसे कि एक वो है 30-20 IC, 20-30 IC है, 5 पिन की होती है 20-30 IC। वो एक IC ही 9 वाट आउटपुट दे देती है। लेकिन क्यों देती है, क्योंकि उसको वोल्टेज सप्लाई भी तो 20 वोल्ट दी जाती है, तो इसलिए जरा सी IC भी 20 वाट दे देती है। और जबकि पहले के पूरा एम्पलीफायर ही बन के आता था 30 वाट में। तो ये अंतर है ना। तो ये वोल्टेज का अंतर होने के कारण ये सारी बातें होती हैं। तो इस प्रकार से कम ट्रांजिस्टर से ज़्यादा वाट लिए जा सकते हैं वोल्टेज बढ़ा के, और ज़्यादा ट्रांजिस्टर से भी कम वाट लिए जा सकते हैं, भी इस प्रकार से होता है। लेकिन के हम ज़्यादा वोल्टेज क्यों नहीं दे सकते, इसका भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। तो इसलिए ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं देना है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।